हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। बेटा तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 72, क्लास 9th मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। इसमें हमने पढ़ना लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यू हैव टू टेल द डिग्री मेजर ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली इन द फिगर। आपको फिगर दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या बताना है? एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। अब देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, तो ये वाली लाइन जो है आपकी, इसके साथ ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। तो यहाँ पे लिख सकती हूँ 80, सीधा सीधा सा क्वेश्चन, 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, क्योंकि एक लाइन है। रीज़न क्या है? लीनियर पेयर। ठीक है। सो x इज इक्वल टू 180, ये यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस। 180 माइनस 80 इट मीन्स 100 डिग्री। नाउ दिस इज 100। अब देखो ध्यान से, अब जो यहाँ पे है, जो आपका ये वाला एंगल है, यानी कि ये वाली लाइन, अब ये वाली लाइन क्या बनाएगी? लीनियर पेयर। ये वाला एंगल कितने का है? 100। दोनों मिलके कितना बनाएंगे? 180। तो ये और ये मिलके 180 बनाएंगे। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 में से इसको क्या कर दूं? माइनस। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका? 80 डिग्री। कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। क्लियर? तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आंसर क्या है? 180 एंड 100। 180 एंड 100। क्लियर? तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो आपका क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है? देखो ध्यान से। इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD। AB is parallel to CD। यहाँ पे दिया हुआ है ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। AB is parallel to CD। Then we have to find the value of x plus y। अब ध्यान से देखना, सिंस ये वाली क्या है? एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल की एंगल्स का सम कितना होता है बेटा? 180। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे पास ये वाला वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से क्या आ गया? एंगल सम प्रॉपर्टी से 40 प्लस 60 प्लस सपोज दिस एंगल इज z। अगर वैसे मैं इस तरीके से ना भी करूं तो भी दूसरे तरीके से भी हो सकता है। ध्यान से देखना पहले अभी। तो यहाँ से देखो मेरे पास कितना आ गया? प्लस एंगल z। तो प्लस एंगल z इज गिवन टू बी 180 डिग्री। कहाँ से? एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है। तो ये कितना आ गया यहाँ से? 100। तो 100 प्लस z is equal to 180 degree. So z is given by 180 minus 100 is equal to 80 degree। समझ आ गया? अब ध्यान से देखो, सिंस CD is a line, ठीक है, CD is a line। अगर CD एक लाइन है तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? सिर्फ x प्लस वाई। तो x प्लस वाई को एज इट इज़ रखो। यहाँ से देखो आपका z कितना हो जाएगा? x प्लस वाई, z की वैल्यू कितनी है आपके पास? 80 डिग्री इज इक्वल टू 180। ये प्लस है, वहाँ जाके माइनस। दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से आपके पास? 100 डिग्री। तो इट मीन्स आंसर इज गिवन टू बी 100। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या कह रहे हैं? इन इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्सल लाइन देन द इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर। ध्यान से देखना बेटा, अगर ये वाली लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो उसने बोला देन द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड
सेम साइड यानी कि ये वाला और ये वाला, तो कौन कितने कितने के होते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री। कितने का एंगल बनाते हैं, 180 डिग्री। क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इन द फिगर L इज़ पैरेलल टू M एंड L इज़ पैरेलल टू N, तो तीनों आपस में पैरेलल हो गई। तो अब देखो उसने क्या बोला, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, x। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस लाइन को छोड़ दूँ तो m और n भी आपस में पैरेलल होंगी, और m और n अगर पैरेलल हैं तो ये और ये मिलके क्या बनाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। यानी कि 2x प्लस 4x is equal to 180 degree. It means 6 is equal to 180. So x is equal to 180 by 6. It means 30 डिग्री। इट मीन्स 30 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया यहाँ से आपका सी, यानी कि 30 डिग्री। क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड EG and FG are bisectors of angle BEF and DEF। ठीक है, बाइसेक्टर्स हैं तो बेटा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। देन वी हैव टू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल FGE, FGE यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन को दोबारा एक बार, ये लाइन पैरेलल है तो जो इसका बाइसेक्टर है और जो इसका बाइसेक्टर है, ठीक है, तो वो कितने का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का। ठीक है, अगर मैं जनरली आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो ये और ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके 180 बनाएंगे। तो ध्यान से देखो, एंगल BEF प्लस एंगल DFE इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के एंगल्स। तो क्योंकि इन दोनों को अगर बाइसेक्ट कर दूँ तो मेरे पास ये ट्राइंगल वाले एंगल आ जाएंगे। तो बाय में 2, ये कितना आ गया यहाँ से 90। ठीक है, तो ये दोनों मिलके अगर 90 बना रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, बी। क्लियर। आगे आ जाओ। इन फिगर L एंड M, L पैरेलल टू M, फिगर आपको दी हुई है, इसमें L इज़ पैरेलल टू M यानी कि ये इसके क्या है, पैरेलल। ठीक है, आगे इसने बोला देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। तो देखो बेटा ध्यान से, अगर ये मेरे पास यहाँ पे 60 डिग्री है, ये मेरे पास 25 है, अगर मैं किसी तरीके से इसकी वैल्यू निकालूँ तो मेरा काम चल जाएगा। और इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, अगर इसकी वैल्यू निकाल लूँ, वर्टिकल अपोजिट एंगल बन जाएंगे। तो ये और ये, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल मैं इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। रीज़न, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के एंगल, तो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से 60 प्लस एंगल, मान लो ये पॉइंट है आपका O और ये पॉइंट है P। ठीक है, या फिर इसको मान लो अलग से X। ठीक है, तो यहाँ से 60 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, दिस इम्प्लाइज 120 डिग्री। अगर ये 120 है तो ये भी 120। ठीक है, तो अगर ये 120 आ गया तो किसका रीज़न, इसका रीज़न क्या, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अगर मैं यहाँ से अब किसकी बात करूँ, इस ट्रायंगल की, ध्यान से देखना, अब ये मेरे पास यहाँ से कितना आ गया, 120, ये कितना आ गया, 120। तो दिस इज़ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से इसको ईजिली सॉल्व कर सकती हूँ। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, अगर मैं इसको नाम दूँ OP और ये आपका पॉइंट Q। नाउ इन ट्रायंगल POQ, ठीक है, तो एंगल P प्लस O प्लस Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, P और O, P की वैल्यू कितनी है, Y, O की वैल्यू कितनी है, अभी अभी निकाली 120, Q की वैल्यू कितनी है, 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो y इज इक्वल टू 140, y प्लस 145 इज इक्वल टू 180। ये प्लस है वहाँ जाके माइनस, सो एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। तो कितना आ गया यहाँ से, 35 डिग्री। क्लियर।
10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3, तो आंसर इज़ 35 डिग्री। क्लियर? तो आंसर क्या था यहाँ से आपका 35 डिग्री। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द फिगर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू देखो कैसे निकालोगे। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो दिस इज़ अ ट्राइंगल, और ट्राइंगल की अगर इस वाले एंगल पे जाऊँ, लीनियर पेयर से निकल जाएगा। ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं क्योंकि ये एक लाइन है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 100 प्लस, सपोज दिस इज़ वाई। ठीक है, 100 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, सो वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री। वाई कितना हो जाएगा यहाँ से? 80 डिग्री। अगर ये 80 डिग्री है तो ये एक्सटीरियर एंगल है, एंड वी नो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। इस वाले को छोड़ के बाकी जो दो बच गए उनके इंटीरियर एंगल्स की क्या होगा? इक्वल। तो यहाँ पे लिख सकती हूँ डायरेक्ट, अगर मैं लिखना चाहूँ तो एंगल एक्स इज इक्वल टू दिस, यानी कि y प्लस ये। ठीक है, और y की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा? 80, तो यहाँ पे आ जाएगा 80 प्लस 60, इट मीन्स 140 डिग्री। कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ से आपका आंसर आ गया बी। कितना आ गया बेटा यहाँ से? बी। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 8। हेलो एवरीवन। तो बेटा अब हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? वी हैव टू प्रूव वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जैसा कि आपको पता है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। नाउ वी हैव टू प्रूव इट। तो ध्यान से देखना बेटा, सपोज दिस इज अ लाइन एंड दिस इज अ लाइन। ये वाला एंगल 1, ये वाला एंगल 2, ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 4। ये वाला एंगल कितना है? 4। ठीक है, तो हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है? ध्यान से देखना, हमने प्रूव करना है तो 2 इज इक्वल टू 3, या फिर प्रूव करना है 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं दिस इज अ लाइन, ये लाइन है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ठीक है, सपोज दिस इज अ लाइन एंड दिस इज ऑल्सो अ लाइन। ठीक है, लाइन है तो दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। इसी तरीके से अगर ये एम लाइन है तो 2 प्लस 4 इज 180, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 180। इनका रीज़न क्या है बेटा? लीनियर पेयर। क्या है इनका रीज़न? लीनियर पेयर। अब देखो ध्यान से, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है, मान लो ये ए इक्वेशन है, ये बी इक्वेशन है, तो इक्वेशन ए और बी से देखो, जब दोनों की ये वाली साइड इक्वल है तो ये वाली साइड भी इक्वल होगी, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ये प्रूव करना था। क्या लिख दोगे? हेंस वर्टिकल अपोजिट आर एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ से अब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्लियर? अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आपका क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बेटा अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है? द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर दिस। तो एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के एंगल्स गिवन है ये और ये, इनकी वैल्यू अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो बेटा ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखोगे अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। इन तीनों का सम किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री के। तो x माइनस 40 प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 180। तो कितना आ गया? x प्लस एक्स 2x। ठीक है, और प्लस में x बाई 2। अब देखो, माइनस के 40 माइनस के 20 माइनस के 60 और माइनस के 10 तो माइनस के 70 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस है, वहाँ जाके प्लस, तो एलसीएम आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम कितना आ गया आपका? 2। तो यहाँ से मेरे पास एलसीएम कितना है बेटा? 2। तो ये बन गया यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4x प्लस एक्स, यानी कि 5x बाई 2। ये नेगेटिव है, वहाँ जाके पॉजिटिव। 180 में अगर 70 प्लस करूँगी तो मेरे पास कितना बनेगा? 250।
ये जो 2 है यहाँ डिवाइड में, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में, तो कितना बन जाएगा 5x इज इक्वल टू 500, 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो सो x इज इक्वल टू 500/5, इट मीन्स 100। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन को वेरीफाई करना है तो जो जो आपको गिवन है उसमें पुट कर दो। x यानी कि 100 यानी कि 60। दूसरा देखो x-20, तो x-20 यानी कि 100 - 20 इट मीन्स 80, प्लस यहाँ से देखो x/2 यानी कि 50 माइनस देन इट मीन्स 40, तो 180 + 40 120, 120 + 60 180, तीनों का सम कितना आ गया 180, इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। क्लियर, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। देखो बेटा ध्यान से क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन आपका। लास्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर, फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है, इस फिगर में हमें क्या करना है, इस फिगर के अकॉर्डिंग वी हैव टू प्रूव। ध्यान से देखना बेटा, इसने क्या बोला, इन द गिवन फिगर एल इज पैरेलल टू एम, आपकी एल एम के पैरेलल है, तो ये लाइन ट्रांसवर्सल होगी। अगर ये वाली ट्रांसवर्सल है तो मान लो ये आपका एंगल 1, ये आपका एंगल 2, ये दोनों इक्वल होंगे। ये मान लो 3 और ये मान लो 4, तो ये भी क्या होंगे इक्वल। रीज़न क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे देखो एल इज पैरेलल टू एम, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीज़न क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अगर ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल आ गए, ये इक्वल आ गए, तो अब दूसरी फिगर देखो पी क्यू और आर एस में। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर इनको प्लस कर दूं, इनको क्या कर दूं प्लस। ठीक है, मान लो ये आपकी ए इक्वेशन है, ये आपकी बी इक्वेशन है, तो मैंने क्या किया, ए में बी को क्या कर दिया प्लस। ठीक है, क्या किया, ए में बी को प्लस कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड प्लस होंगे, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड, तो एंगल 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 4। ठीक है, अगर मैं अब इसको छोड़ के ये देखूं, पी क्यू पे कौन सी है बेटा, ये वाला पूरा एंगल, और इस पे ये दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या आ गए इक्वल। यहाँ पे लिखोगे सीधा सीधा सा, सिंस कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, देन PQ is also parallel to RFs. Clear? ये था आपका solution of question number 10. I hope it is clear to everyone, and if you like it then please share and subscribe. Thank you so much.